दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो जो कि फंसू कर छोड़ रही है और केंद्र सरकार कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ पा रही है, जिसका मुख्य कारण इंडिगो की देश में सबसे बड़ी हिस्सेदारी 65%। इतना ही नहीं दोस्तों, इस एयरलाइन को लगभग सारे खर्चे सब काटने के बाद अनुमान है कि 8,000 करोड़ की प्रॉफिट होती है। फिर भी स्टाफ की कमी और पायलटों की संख्या में गिरावट। यह कंपनी अपने कर्मचारियों पर पैसा नहीं खर्च करना चाहती, जबकि एक जहाज के लिए कम से कम 20 पायलट होना जरूरी है और उनको पर्याप्त आराम की भी जरूरत है। लेकिन जनता मर जाए, जनता बेहाल हो जाए, इसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं है और ना ही कोई ऐसा एक्शन लिया गया जिससे इंडिगो लाइन पे आ जाती। लोगों की मौतें हो गई, मौतों का मतलब समय की मौत हो गई, फिर भी विपक्ष, सत्ता सभी इस मुद्दे पर कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहे जो जनता हित की हो। आखिरकार इस एयरलाइन से प्रतिदिन लगभग 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति यात्रा करते हैं और आप देख रहे हैं हवाई अड्डों पर क्या दुर्गति हो रही है उनकी। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानें सेवाएं सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौटी। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। एक दिन पहले भी एयरलाइन से 6 से 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई थी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्वर्स ने कहा, हालात रोज बेहतर हो रहे हैं। 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। खराब कैसे हुए, इनके ऊपर हमारी सरकार ने कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की। बच्चे चिल्ला रहे हैं, महिलाएं चिल्ला रही हैं, बूढ़े पागल हुए जा रहे हैं, लेकिन वारी बहरी सरकार, गूंगी सरकार। राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो संकट उनके क्रू रीस्टीयरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम में समस्याओं के कारण हुआ है। इससे यात्रियों को काफी दिक्कत हुई है। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। जांच जारी है। हम ऐसा एक्शन लेंगे जो दूसरों के लिए मिसाल बने। कब लेंगे, क्या लेंगे, बोलना सरल है, करना कठिन है, क्योंकि हाकिम का इशारा ही नहीं है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार पहले ही से इस मुद्दे पर एक्शन ले चुकी है।
मामले की सुनवाई 10 सितंबर को होगी। दोस्तों को इंडिको ने कहा मौजूदा संकट की वजह से और संकट क्यों हुआ इसे जानने के लिए रूट कॉज एनालिसिस होगा। एक अधिकारी ने बताया कि नई FDTS व्यवस्था लागू होने के चलते कूच प्लानिंग में बम्पर कमी आई है। संकट का प्रमुख कारण यही रहा है। हमारे पास पायलटों की कमी नहीं है, बस दूसरी एयरलाइन जितना बम्पर स्टाफ नहीं था। संसद की परिवहन, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों की समिति भी इंडिको और DGCA के अधिकारियों को तलब कर सकती है। DGCA ने इंडिको के CEO और मैनेजर को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे और दे दिए। दोनों सोमवार शाम 6 बजे तक जवाब दे सके। कंपनी प्रबंधन ने समय बढ़ाने का आग्रह किया था। इसके अलावा दोस्तों, इंडिको ने हालिया उड़ान संकट के दौरान अब तक 8 से 27 करोड़ का रिफंड प्रोसेस किए। इसके साथ ही 45 से यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचा दिया है, जबकि यात्री अपने बैग मांग रहे हैं। किसी की दवाई है, किसी के जरूरी कागज हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। देश के करोड़ों लोग परेशान हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि इंडिको ने सोमवार दोपहर तक 45 से बैग डिलीवर कर दिए हैं और अगले 36 घंटों में यात्रियों की बाकी 45 से बैग डिलीवर करने का टारगेट है। सोमवार को 138 में से 137 डेलीगेशन के लिए 18 से 2 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का प्लान है। पूरे देश में फ्लाइट में रुकावट के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि यात्री इस मुद्दे पर कोर्ट भी जा सकते हैं। बनर्जी ने कहा कि प्लानिंग की कमी के कारण स्थिति बिगड़ गई है और यह एक आपदा है। केंद्र इसके लिए जिम्मेदार है। निश्चित रूप से सिर्फ अपना मुनाफा बचाने के लिए इंडो कंपनी ने हमारे देश की जनता को मजबूर कर दिया। ऐसे कंपनी के मालिक पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए थी, तत्काल एक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है और नेता जिस देश का मौज में रहता है उस देश का आम व्यक्ति ऐसे ही परेशान रहता है। दोस्तों, लखनऊ एयरपोर्ट पर सोमवार को भी इंडिको एयरलाइन की फ्लाइट रद्द रही। हालांकि इनकी संख्या 1/4 से भी कम रही, यानी केवल 7 फ्लाइट कैंसिल हुई। पिछले दिनों के मुकाबले इंडिको के काउंटर पर भीड़ कम रही। जिन यात्रियों को इंतजार करना पड़ा है उनका आक्रोश कम हुआ है और जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एयरपोर्ट पर इंडिको की कुल 19 फ्लाइट रद्द हुई है। वहीं दिल्ली से जयपुर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1X2843 भी सोमवार को रद्द हुई है। इंडिको की जयपुर एयरपोर्ट पर 10
और जोधपुर एयरपोर्ट पर 6 फ्लाइट रद्द हुई हैं। इंडिको संकट पर राज्यसभा में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि जिन भी पैसेंजर को देरी और कैंसिलेशन की वजह से दिक्कत हुई है उसके लिए सख्त सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स CARS लागू है। एयरलाइन ऑपरेटर्स की इन रिक्वायरमेंट्स को मानना होगा। सॉफ्टवेयर इशू के बारे में एक इंक्वायरी की गई है। इस सेक्टर में लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता रहता है। सरकार की तरफ से हमारा विजन है देश में एविएशन सेक्टर के लिए टॉप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रखना। विपक्ष ने लोकसभा में मांग की कि सरकार देश को बताए कि इंडिगो फ्लाइट में रुकावट और देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट पर लोगों को हो रही परेशानी के बाद वह क्या कर रही है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू आज या कल लोअर हाउस में इस मामले पर डिटेल में बयान देंगे। इंडिको की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए केंद्र ने निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में भी दायर की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि इंडिको फ्लाइट कैंसिलेशन पर याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए लिस्ट की जाएगी। तिरुपलम एयरपोर्ट इंडिको की कुल 5 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इसमें 3 डिपार्चर और 2 अनअराइवल शामिल है। हैदराबाद एयरपोर्ट ने सुबह 8 बजे तक इंडिको की 18 फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी दी, जिसमें 9 आने वाली 9 जाने वाली फ्लाइट शामिल है। चेन्नई एयरपोर्ट पर सोमवार को इंडिको की 71 उड़ानें रद्द हो गई। इसमें 38 डिपार्चर और 33 अराइवल फ्लाइट शामिल है। कैंपोगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड KIAL के मुताबिक बेंगलुरु से इंडिको ने 65 आने वाली और 62 जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। अगला अपडेट शाम 6 बजे के बाद शेयर किया जाएगा। दिल्ली जो देश की राजधानी है, 134 फ्लाइट कैंसिल। IG एयरपोर्ट से जानकारी दी गई कि सोमवार को इंडिको ने कुल 134 फ्लाइट कैंसिल की है। इसमें 75 जाने वाली 59 आने वाली फ्लाइट शामिल है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 64 शेड्यूल्ड फ्लाइट्स, 32 अराइवल और 32 डिपार्चर में इंडिको की 36 फ्लाइट, 18 अराइवल और 18 डिपार्चर अपडेट कर रही हैं, जिसमें 16 कैंसिल हुई हैं। दूसरी एयरलाइन के लिए किसी भी कैंसिलेशन की रिपोर्ट नहीं आई है। बाकी